एचपी गैस, इंडियन गैस या भारत गैस उपभोक्ताओं के लिए 15 जून 2026 से 8 नए नियम लागू किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सभी उपभोक्ताओं के लिए 8 नए नियम जो लागू किए गए हैं, वो सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एजेंसी में गैस लेने जाते हैं तो ना ही एजेंसी वाला और ना ही कोई एजेंसी का स्टाफ आपको ये बातें बताएगा जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के तरफ से जो 8 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, वो सभी कंपनियों के गैस सिलेंडर पर लागू होते हैं। अगर आपके घर गैस सिलेंडर पर खाना बनता है, आपके भी नाम से अगर गैस सिलेंडर है, तो ऑयल कॉरपोरेशन कंपनियों के तरफ से जो नए नियम लगाए गए हैं, वो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। क्या नए नियम लगाए गए हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के तरफ से 15 जून 2026 से जो नया नियम लगाया जा रहा है, इससे लाखों करोड़ों उपभोक्ताओं को परेशानी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको नियम पता नहीं रहने के वजह से जब उनका घर का गैस ख़त्म हो जाता है और जब नंबर लगाते हैं तो उनका ओटीपी नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, ये आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन जो नया नियम लगाया गया है एचपी, इंडेन और भारत गैस कंपनियों की तरफ से, ये नियम सभी आम उपभोक्ताओं को जानना जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका गैस कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो गैस कनेक्शन रद्द होने से बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो नया नियम लगाया गया है, इसका जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और जो बारीक जानकारियाँ होती है, जो अंदरूनी जानकारियाँ होती है, वो आपको किसी तरह का कोई एजेंसी वाला कभी नहीं बताता है, ना ही कोई एजेंसी का स्टाफ बताता है। उपभोक्ताओं को परेशानी तब खड़ी होती है जब गैस का नंबर लगाते हैं या गैस लेने जाते हैं, गैस मिल नहीं पाती है और लगातार परेशान रहते हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज की जानकारी, आज का वीडियो पूरा देखें। सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देने वाले हैं। कौन सी 8 नई नियम लगाई गई है भारत सरकार की तरफ से, उपभोक्ताओं को पर क्या असर पड़ने वाला है, कौन कौन सा नया प्रावधान जारी किया गया है, सभी गैस उपभोक्ताओं को ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप गैस उपभोक्ता है और आपके घर किसी तरह का सिलेंडर आता है, तो जो आज की जानकारी लाए हैं, वो जानकारी आपको कहीं कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि आज की जानकारी बेहद अहम है। और ये नियम जो है वो कल से यानी 15 जून 2026 से लागू कर दिया जाएगा। क्या नियम है, तो सबसे पहले तो देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देंगे। सबसे पहला तो पीएनजी पाइप गैस लेने पर एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नए प्रावधान लागू किए गए हैं। एलपीजी कनेक्शन आपको सरेंडर करना होगा या ट्रांसफर वाउचर का विकल्प आपको दिया जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में, एरिया में, अगर आपके मोहल्ला में पीएनजी गैस पाइपलाइन पहुंचा हुआ है, तो आपको गैस सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका गैस कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। आपको किसी तरह की कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगी, परेशानी बढ़ेगी। नंबर दूसरा, एक घर एक सक्रिय एलपीजी कनेक्शन जैसे व्यवस्थाओं को लेकर के भी जो है ये नियम लागू किया जा रहा है। यानी एक घर में एक गैस कनेक्शन ही लागू किए जाएंगे। अगर आपका फैमिली बड़ा है और एक घर में अगर एक से ज़्यादा कनेक्शन है, अगर एक से ज़्यादा अगर आपका जो है उपभोक्ता हैं एक घर में, तो सिर्फ एक कनेक्शन ही मान्य किया जाएगा। बाकी और जितने भी कनेक्शन होंगे वो सारा
स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आपके घर में अगर एक से ज़्यादा जो है कनेक्शन है तो आपको भी सावधान होना होगा, क्योंकि जब आपको ऐसे पता तो चलेगा नहीं, पता चलेगा जब आप अपने गैस का नंबर लगाने जाइएगा, नंबर लगेगा नहीं, ओटीपी आएगा नहीं, परेशान हो जाइएगा। या जब आप केवाईसी करवाने जाइएगा तो भी आपके लिए परेशानी खड़ी होगी। इसके अलावा नंबर तीसरा, एलपीजी की कीमतों में मासिक समीक्षा जारी है, जिससे सिलेंडर के दाम जो है अभी लगातार बदलेंगे। ये जो है नियम लगने जा रहा है। आपका पैसा जो लगता है सिलेंडर लेने में, उसमें कम हो या बेसी हो तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो गैस सिलेंडर का दाम है वो घटेगा बढ़ेगा, इस पर समीक्षा हर महीने चल रही है। इसके अलावा चौथा, उज्ज्वला योजना के सब्सिडी सिलेंडर को घटाकर 4 प्रति 4 प्रति सिलेंडर 1 वर्ष की घोषणा की गई है। पांचवा, केवाईसी और उपभोक्ता रिकॉर्ड अपडेट पर अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि फर्जी कनेक्शन पर रोक लगाया जा सके। अब केवाईसी करवाने के दौरान अगर आपके घर में एक से ज़्यादा सिलेंडर है तो एक एड्रेस होने की वजह से, एक जैसे अब मान लीजिए कि जिनके नाम से सिलेंडर है, आधार कार्ड पर उनके पिताजी का नाम सेम है, एड्रेस भी सेम है, और अगला जो आपके मान लीजिए बड़े भाई हैं या आपकी पत्नी है या आपके पति है या आपके बच्चे हैं, उनके भी नाम से अगर कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड में एड्रेस सेम रहेगा, नाम कहीं ना कहीं पिताजी का हो या माताजी का हो सेम रहेगा, जिसकी वजह से जो है कनेक्शन रद्द किया जाएगा। आगे छठा जो है, ओटीपी आधारित डिलीवरी सत्यापन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिना डीएसी नंबर का गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। कई बार क्या होता था कि उपभोक्ता नंबर तो लगाते थे लेकिन उनका मोबाइल से ओटीपी उड़ जाता था, गायब हो जाता था, डिलीट हो जाता था। अब उस समस्याओं को दूर करने के लिए अब जो नया नियम लगाया गया है, जिसके तहत अब अगर आपके फ़ोन से डीएसी नंबर अगर डिलीट हो जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओटीपी तो आपको बताना होगा वेंडर को, बिना ओटीपी बताए आपको सिलेंडर मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपका ओटीपी आपके फ़ोन से किसी तरह जो है डिलीट हो गया या नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो है आपको वेंडर जो सिलेंडर लेके आपके दरवाजे पर जाएंगे वो आपका ओटीपी दे देंगे, वो आपको ओटीपी बता देंगे, और आप जब अपने फ़ोन में अपने ऐप में जब उस ओटीपी को डालिएगा तो फिर से जो है वो रिकनेक्ट होगा और फिर से नया ओटीपी जनरेट होगा और आपको जो है वो ओटीपी फिर से वेंडर को वापस बताना होगा। तो ये नया नियम जो है लगाया गया उन लोगों के लिए, कई बार जो है डीएसी नंबर आता था लेकिन नहीं मिल पाता था, डिलीट हो जाता था, लोग परेशान हो जाते थे। लेकिन अब जो है आपका वेंडर ही आपका ओटीपी का समस्या को दूर कर देंगे। अब जो है गैस लेने में आपका ओटीपी बाधा नहीं बनेगा। ओटीपी तो आपको बताना होगा, लेकिन अब टेंशन नहीं रहेगा कि ओटीपी डिलीट हो गया, हम वेंडर को कहाँ से ओटीपी दें। समझ गए? इसके अलावा जो है रिफिल बुकिंग पर अंतराल को लेकर नियम भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि कई जो है दावे किए गए हैं, जिसमें जो है तरह तरह की चर्चाएं भी की गई हैं। अब जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन पे सिलेंडर मिल रहा है, शहरी क्षेत्र में 25 दिन पे मिल रहा है, लेकिन 25 दिन पे मिल रहा कहाँ है? आपने कभी इस चीज़ को गेस किया? आपने कभी देखा है? 25 दिन का तो नंबर है। जैसे अगर आपका 1 तारीख का रिफिल बुक हुआ है, 1 तारीख को आपको डिलीवरी दी गई है, फिर अगला 25 तारीख को आप जो है अगर नंबर लगाते हैं, 25 तारीख से पहले 24 तारीख को लगेगा नहीं, 25 तारीख को नंबर लगेगा नहीं, 25 दिन के बाद आपको बुक करना है। अब 25 को आप अगर नंबर लगाइएगा तो 25 को तो सिलेंडर आपको देगा नहीं, 26 को अगर आप नंबर लगाते हैं तो 26 को आपको सिलेंडर मिलेगा नहीं, सेम डे तो सिलेंडर की डिलीवरी होगी नहीं। तो अब जो है सिलेंडर 1 या 2 या 3 दिन या 4 दिन या कई बार सप्ताहों लग जाता है ग्रामीण वगैरह क्षेत्र में, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं। अब सोचिए कि 25 दिन का तो सरकार की तरफ से समय दिया गया है शहरी क्षेत्र के लिए। अब 25 दिन
के बाद आप बुकिंग करते हैं तो बुकिंग करने के 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के बाद आपको सिलेंडर दिया जाता है, जिसको लेकर के भी अब नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है 8वां पीएनजी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, जिससे गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया जा सके। सरकार की तरफ से लगातार जो है नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन पहुंची है तो आप जो है कनेक्शन लेने के लिए आवेदन जरूर करें, जिस पे कई सारा छूट भी दिया गया है सरकार की तरफ से। बहुत सारे राज्यों में जो है आपको 1 महीना फ्री दिया जा रहा है, कई एक राज्यों में जो है 1 सप्ताह गैस फ्री दिए जा रहे हैं। अब ये सब प्रावधान है पीएनजी पाइपलाइन को बढ़ावा देने के लिए। अब एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जो है जो 8 नए नियम लगाए गए हैं, जिसके तहत जो है ये मुख्य रूप से ओटीपी को लेकर के है। ओटीपी से संबंधित समस्याएं जिस ग्राहकों को है उनको जो है, जिनके घर में एक से ज़्यादा कनेक्शन है उनको लेकर के है, जहां पीएनजी पाइपलाइन बिछ चुका है, पहुंच चुका है जिनके मोहल्ला में उनको लेकर के है। तो इस तरह का भी नोटिफिकेशन जो है सभी ऑयल कंपनियों की तरफ से दिया जा रहा है। अगर आप एलपीजी गैस उपभोक्ता हैं और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लगातार इसी तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।